कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 हिस्ट्री का, यहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर हिस्ट्री का, जो मेजर पेपर 15 हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूँ और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जिससे आप सभी बच्चों को जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें आप लोग 75 में 75 नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीजों लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका पेपर का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर आप में से जो भी बच्चों ने अगर वोकेशनल में अगर हिस्ट्री रखा होगा तो उनके लिए बेनिफिट होने वाला, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, तो कल्चर हेरिटेज के बारे में पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप जो होते हैं, कल्चर हेरिटेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, प्रोटेक्शन किस प्रकार कर सकते हैं, क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं, इंडियन कल्चर हेरिटेज में उसके कंसेप्ट हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टाइप्स हो गए, जिसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल, ओरल और लिविंग ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना है, इसके क्या इंपैक्ट होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, सभी चीजें पढ़ना है। फिर वहां पर फेयर्स के बारे में पढ़ना है, यानी जो मेले होते हैं बेसिकली यहाँ पर हमारे भारत में, जैसे कुंभ मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, सोनपुर मेला हो गया, क्या होता है उड़ीसा का पुरी रथ यात्रा हो गया, जो अजमेर का बेसिकली यहाँ पर श्रावणी मेला, जो हेमिस गुम्पा का मेला हो गया, ये सभी चीज़ बारे में पढ़ना है। फेस्टिवल में तो देखिए बहुत सारा यहाँ पर नाम दिया गया, दशहरा, दीपावली, होली, कह सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा, पोंगल, गुरु पर्व, गंगवार, ईद उद फितर, नवरोज, कह सकते साउरुल, कर्मा, इंडिपेंडेंस डे, ये सभी चीज पढ़ना है। रिचुअल्स में हमारे क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या किस प्रकार पूजा पाठ के बारे में बताना है, और तीर्थ के बारे में पढ़ा है, जैसे अमरनाथ, हरिद्वार, वृंदावन, पुष्कर, प्रयागराज, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, काशी, अयोध्या, ये सभी चीज पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हमारे पास क्या है, जो बेसिकली रामायण के बारे में पढ़ना है, महाभारत के बारे में पढ़ना है, फिर जो हमारे एंशियंट जो कह सकते हैं बहुत पुराने बुक हो गए, पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया, जातक हो गया, हमारे पास ये सभी चीज आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपका क्या है यहाँ पर, तो जो फोक डांस हो गया, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो 4 यूनिट से बेसिकली आपका क्या ये सिलेबस बना हुआ है। तो ये 4 के 4 यूनिट का आपको सिलेबस को सबसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद चलिए मैं आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि यूनिट 4 डांस है, जिसमें गरबा, घूमर, लावनी, छांगलो, ठीक है, गिद्धी, कलेबिया, छाओ, भांगड़ा, डांडिया, जो भी विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे इंडियन क्लासिकल डांस हो, ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था पूरी 4 यूनिट का सिलेबस। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सिलेबस इस बार ये थोड़ा वास्ट सिलेबस है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि सिलेबस आप देख सकते हैं इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले यूनिट 1 से जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें पहला है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका क्या अर्थ है, प्रकार और उनकी परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक धरोहर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ पर आपको टिप्पणी करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है उनका संरक्षण यानी उनका बचाव करना क्यों जरूरी, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि सांस्कृतिक जो धरोहर का संरक्षण में बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है और तो उनका समाधान क्या हो सकता है, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा गया कि मानव जीवन में जो सांस्कृतिक धरोहर का जो महत्व होता है उसको आपको यहाँ स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि भारतीय जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के जो मुख्य तत्व होते हैं वो क्या क्या है। अभी हमको बताया था टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त जो धरोहर होता है उनमें क्या अंतर होता है, ये पूछा गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि हमारी भारतीय संस्कृति पे जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां होगी, ठीक है, उन पे इसका क्या प्रभाव, इसके बारे में चर्चा करना है, कोई समझाना है। तो ये था यूनिट 1 का टोटल 8 सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए यूनिट 2 में आपसे पूछा जा सकता है पहला कि हमारे भारत के देखिए जो प्रमुख मेले उनमें से कोई एक मेला पूछा सकता है, चाहे वो कुंभ मेला हो, पुष्कर मेला हो, रथ यात्रा आदि, जो भी सिलेबस में आपको मेंशन है। त्योहारों में भी देखिए जो भी हमारे पास जो क्षेत्रीय मेले हो गए, लोक मेले हो गए, जनजातीय, राष्ट्रीय, और उनका मानव जीवन में क्या प्रभाव होता है ये बताना है। फिर दशहरा, दीपावली, होली, ईद, गुरु पर्व का इनका महत्व समझाना है। हमारे जो रिचुअल्स हो गए जिसे अनुष्ठान कहते हैं उनका क्या महत्व है और उनका हमारे मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। फिर भारत के हमारे देखिए जितने प्रमुख तीर्थ जैसे अमरनाथ, हरिद्वार, वृंदावन, पुरी, अयोध्या, इन सभी का हमारे जीवन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है, इनके बारे में आपको चर्चा करना है। यूनिट 3 हमारे पास है जिनमें हमारी भारतीय दंत कथा, जिनमें पंचतंत्र हो गया, हमारे पास हितोपदेश, इनका क्या हमारे सांस्कृतिक और नैतिक क्या महत्व है। रामायण और महाभारत से मिलने जो हमें नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताना है। हमारी जो पौराणिक कथाओं से हमें हमारी भारतीय संस्कृति क्या भूमिका रही है बताना है, और भारतीय संस्कृति संरक्षण में मौखिक परंपराओं का क्या महत्व बताना है। यूनिट 4 में देखिए जितने प्रकार के डांस हो गए हमारे पास, चाहे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसा, फिर गरबा, घूमर, लावनी, छाओ, भांगड़ा, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर जो निर्मित धरोहर होगी उनका अर्थ बताना है। भारत के कुछ प्रमुख जो स्मारक है उनका ऐतिहासिक और
सांस्कृतिक महत्व बताना है। इस प्रकार से 4 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया। चारों यूनिट के सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं। अब मैं आपको सारे के सारे यूनिट के कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि पेपर घुमा के पूछ सकता है। तो यही सब सवाल लेकिन थोड़ा घुमा के पूछे, जैसे सांस्कृतिक धरोहर की परिभाषा, प्रकार और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उपाय और इन्हीं में आने वाली चुनौतियां कौन सी होती है, फिर मूर्त और अमूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर होती है उनमें क्या अंतर है, हमारे भूगोल का भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यूनिट 2 में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये सारे के सारे मेले, इनका क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करना है, ये भी क्वेश्चन हमें बताया हमारे पास। अनुष्ठान की क्या भूमिका और मानव जीवन में उसके महत्व पर चर्चा करना है। भारत के देखिए जितने प्रमुख तीर्थ स्थल है उनका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व बताना है। यूनिट 3 तो अभी हमने आपको बताया। यूनिट 4 में देखिए यहाँ जितने भी सांस्कृतिक नृत्य ये पढ़ना पड़ेगा। तो चारों यूनिट का ये कंबाइंड रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पर ये सब तो पेपर पूछा जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं भैया 75 कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो आपको पेपर में फंसा सकते हैं, है तो वही सवाल लेकिन कहीं से घूम के पूछा जाता है। जैसे क्या क्या सवाल है, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग खुद बोलिए भैया ये सब तो अभी आपने जो पढ़ा है वही सब लग रहा है। सांस्कृतिक विरासत की जो परिभाषा है वो दीजिए और इसके प्रमुख प्रकार तथा ऐतिहासिक जो विकास है उस पर विस्तृत टिप्पणी है तो वही चीज लेकिन पूछा कहीं घुमा उल्टा रंग से पूछा है ना। यहाँ क्या है, भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत की जो प्रमुख विशेषताएं होंगी उनका विश्लेषण करिए, या ये इसे अन्य सभ्यताओं से किस प्रकार विशिष्ट या फिर कह सकते हैं डिस्टिंक्ट मतलब अलग बनाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्यों है, इसका इससे भारतीय संदर्भ में जो उदाहरण सहित इसका विश्लेषण करना है। फिर देखिए जो भूगोल का भारत हमने पढ़ा है कि भारतीय भूगोल का विविध जो स्वरूप होता है यह हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाता है। इस कथन के आलोक में हमारे भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसमें प्रकाश डालना है। हमारे देखिए भारत में जितने मेले हो गए उनकी भूमिका, भारत में मेलों की जो भूमिका हो गई उनकी सांस्कृतिक एकता और लोक परंपराओं के संरक्षण में किस प्रकार ये सहायक होता है ये बताना है। इंग्लिश में भी लिखा हो, जो बच्चे इंग्लिश लिखना चाहते हैं कि हाउ इज द रोल ऑफ फेयर्स इन इंडिया हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग कल्चर यूनिटी एंड फोल्क ट्रेडिशन। फिर भारत के किसी एक प्रमुख मेले या त्यौहार का आपको सांस्कृतिक, हमने आपको इतना सारा मेला बताया सिलेबस में जो मेंशन है, एक पेपर में पूछा जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है तीर्थ यात्रा की जो परंपरा होती है हमारी भारतीय संस्कृति चेतना से ये किस प्रकार समाहित होती है ये बताना है। और जो धार्मिक हमारे अनुष्ठान हो गए बेसिकली, और योग ध्यान की परंपरा का हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव, यानी व्हाट इफेक्ट डू रिलीजियस रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ योगा मेडिटेशन हैव ऑन इंडियन जो सोसाइटी। फिर हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, काशी जैसे तीर्थों की सांस्कृतिक पहचान पर आपको प्रकाश डालना है। डिस्कस द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ पिलग्रिमेज प्लेसेस लाइक हरिद्वार, प्रयागराज एंड काशी। इसके अलावा भारत में देखिए जितने लोक कथा होगी उनकी विविधता और उनकी सामाजिक जो उपयोगिता है उनका मूल्यांकन करना है। फिर रामायण एवं महाभारत का सांस्कृतिक मूल्यांकन करते बताइए इनमें से किस प्रकार नैतिकता और धर्म की शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र की कथाएं ये किस प्रकार हमारे जीवन में व्यवहार से जुड़ी शिक्षा प्रदान करती है। जातक कथाएं के माध्यम से बौद्ध धर्म के जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनका मूल्यांकन करना है। फिर भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनकी विशेषताओं और उनके क्षेत्रीय प्रसंगों के साथ स्पष्ट करें। मौखिक परंपराएं लोक संस्कृति के जीवन जो है दस्तावेज होती है। इस कथन पे आपको क्या करना है, हमारे भारत के देखिए जितनी प्रमुख परंपरा उन पर चर्चा करना है। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय स्थापत्य कला के विकास में हमारे धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों की भूमिका पर विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करना है। ये सारे सवाल मैंने आपसे बच्चों को मेजर पेपर 15 हिस्ट्री का समझा दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद आपसे बच्चों को माइनर पेपर का जो वीडियो है वो भी आपको वहाँ चैनल पर मिल जाएगा। तो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।